अभिवादनम्। अस्थिरं जीवितं लोके ह्यस्थिरे धनयौवने। अस्थिराः पुत्रदाराश्च धर्मः कीर्तिर्द्वयं स्थिरम्। अये वार्तावली रसलुब्धाः दर्शकाः नवोर्जया सह एतस्मिन् नववर्षे नवोन्मेषशालिन्याः वार्तावल्याः नव्यम् अङ्कमादाय सस्वागतं पुनः उपस्थिताः वयम्। अहमस्मि लता। अत्र च राजते मम सहयोगी नीतीश भारद्वाजः। नववर्षस्य वैविध्यविलसिते वार्तावल्याः नवीने अङ्के अहं नीतीशः अपि स्वागतं करोमि सर्वेषां दर्शकानां। नीतीश, अस्थिरे खलु इह संसारे वेदाः, भारतीयाः धर्मग्रन्थाः च मानवजीवनम् अपि अस्थिरं प्रतिपादयन्ति। सत्यमुक्तं भवत्या। परम् इह क्षणभङ्गुरे हि संसारे स्थिरतां समीहमानेभ्यः मानवेभ्यः अपि महर्षिभिः उपायाः प्रोक्ताः सन्ति। स्मरामि अहं, केवलं धर्माचारः एव अस्ति संसारे शाश्वतरूपः। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः। मनुष्य का शरीर व धन वैभव भी शाश्वत नहीं, पर मृत्यु तो सदैव हमारे सम्मुख ही रहती है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम मानव धर्म का परिपालन करते हुए जीवन यापन करें। Human body, wealth and splendor are never eternal, but death is ever present before us. Hence, it is our duty to live life in accordance with human values. वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। जीवन यापनस्य श्रेष्ठा नीतिः योग कर्म नाम्ना अभिधीयते। उत्कृष्ट कर्मणि कृतः श्रमः फलवान् भवति। दर्शकाः, इदानीं प्रवाही वार्ता माध्यमेन जानीमः जगति विविधाचरणेषु लग्नेन समाजेन किं किं विशिष्टम् आचर्यते। नेपाल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवुबाः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनम् अमिलत्। देशद्वयस्य प्रधानमन्त्रिभ्यां संयुक्तरूपेण आभासीय पटलमाध्यमम् उपयुज्य जयनगर कुर्था रेलस्थानकयोः मध्ये रेलसेवायाः उद्घाटनं कृतम्। एतस्याः रेलसेवायाः आरम्भद्वारा देशद्वयमध्ये द्विपक्षीयाः सम्बन्धाः इतोपि प्रगाढाः भविष्यन्ति इति आकल्यते। परीक्षातः पूर्वं छात्राणाम् आत्मविश्वासवर्धनार्थं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा पे चर्चा इत्येतेन हि कार्यक्रमेण छात्रैः सह साक्षात् संवादं साधितवान्। नवदिल्लीस्थे तालकटोरा क्रीडाङ्गणे आयोजिते बहुप्रतीक्षिते हि एतस्मिन् वार्षिके कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री आभासीय पटलमाध्यमेन अपि छात्रान् परीक्षासन्त्रासात् मुक्तिं प्रापयितुं सानुभवम् उत्तरितवान्। पंचमे बिम्स्टेक इत्येतस्य शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान परिस्थित्यां क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोगादि विषयान् प्रमुखतया प्रतिपादितवान्। सः बंगखात्याः सम्पर्क समृद्धि सुरक्षा सेतु रूपेण परिवर्तनाय अपि सदस्य देशान् अध्यर्थितवान्। गृहमन्त्री अमित शाह कर्णाटकस्य तुमकूरस्थस्य सिद्धगंगा मठस्य श्रीशिवकुमारस्वामिनः 15अधिकैकशततमीं जन्मजयन्तीम् अभिलक्ष्य आयोजिते कार्यक्रमे सम्मिलितः जातः। गृहमन्त्री प्रोक्तवान् यत् शिवकुमारस्वामिना स्वकर्मभिः तत्रापि विशेषतः जातिधर्मभेदं विस्मार्य सर्वेषां कल्याणाय यद् हि सन्दिष्टं तत् सर्वं युगपर्यन्तं सर्वैः स्मरिष्यते। पूर्वोत्तर दिग्वर्तिभ्यः राज्येभ्यः केन्द्र प्रशासनेन महत्वपूर्णं पदक्षेपान्तरमस्ति गृहीतम्। सुरक्षास्थित्यां परिष्कारानयनात् परं नागालैण्ड, असम, मणिपुर इत्येतेषु राज्येषु आफ्स्पा इत्येतद् विशेषाधिनियमान्तर्गतानाम् अशान्तक्षेत्राणां संख्या न्यूनीकृता अस्ति। गृहमन्त्री अमित शाहः प्रोक्तवान् यत् एषः पदक्षेपः पूर्वोत्तर दिग्वर्तिषु राज्येषु शान्तिसमानयनार्थं कृतप्रयासानां परिणामरूपः इति। भारतयात्रारता ब्रिटेन विदेशमन्त्रिपदासीना लीज ट्रस इत्येषा विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह देशद्वयसम्बद्धान् विविधविषयान् आलक्ष्य वार्ताम् अनुष्ठितवती। विदेशमन्त्रिणा तावदुक्तं यत् 30-अधिक-2000तमवर्षपरं दिग्दर्शकपत्रं प्रपूरयितुं देशद्वयमस्ति कार्यरतम्।
ब्रिटेन विदेश मन्त्रिपदासीनया लीज ट्रस इत्येतया तावत् भारतं महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्ररूपेण प्रतिपाद्य देशद्वयगत प्रगाढ सम्बन्धः जगतः विशेषतः हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य हि सुरक्षां दृढयिष्यति इति उक्तम्। कोरोना संक्रमण प्रकरणानां संख्यायां न्यूनताङ्कनकारणात् अनेकेषु राज्येषु कोरोना संक्रमण रोधात्मकाः दिङ्निर्देशाः अपाकृताः सन्ति। दिल्ल्यां सार्वजनिकस्थानेषु सत्यपि मुखनासिकाच्छादकाभावे दण्डराशिः न ग्रहीष्यते। महाराष्ट्रे अपि कोरोना संक्रमण रोधात्मकाः दिङ्निर्देशाः प्रायः अपाकृताः, परं मुखनासिकाच्छादकप्रयोगः, सामाजिकदूरता परिपालनं च पूर्ववदेव अनिवार्यतः स्थास्येते। चैत्र नवरात्र पर्व सभक्तिभावं सोल्लासं च आचर्यमाणमस्ति। एतस्मिन् अवसरे देशस्य अनेक प्रसिद्धमन्दिरेषु सश्रद्धं विशेषपूजार्चनादिकं जायमानमस्ति। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च देशवासिनः शुभकामना सन्देशैः अन्वितवन्तः। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। नीतीश, महता सुदीर्घा अस्ति भारतीया विद्वत् परंपरा। एषा न हि केवलं भारतीयानामेव जनमनांसि आकर्षयति, परं वैदेशिकाः अपि भारतीयज्ञानपरम्परायाः वैज्ञानिकत्वं दृष्ट्वा स्वतः एव भवन्ति आकृष्टाः। भारतप्रशासनेन अपि ज्ञानविस्ताराय एतेषाम् अभूतपूर्वयोगदानम् अभिलक्ष्य पद्मपुरस्काराः प्रदीयन्ते। इदानीं वयं पद्मपुरस्कारभाजनीभूतानाम् एव विदुषां परम्परां प्रस्तुमः एतेन वृत्तविशेषक्रमेण। पद्म पुरस्काराणां प्रतिष्ठा विशेषत्वं तथैव भजते यथा पद्मे विकसिते सति प्रकृत्याः दिवसस्य च वर्धते नित्यशोभा। सद्यः एव राष्ट्रपति भवने समायोजिते पद्म पुरस्कार वितरण कार्यक्रमे 5 संस्कृतज्ञानां शिक्षा साहित्य क्षेत्रयोः विहित योगदानं विज्ञाय न केवलं देशिकाः अपितु वैदेशिकाः अपि प्रफुल्लिताः जाताः। वाराणस्याय न्यायदर्शन मर्मज्ञाय आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी वर्याय प्रदत्तेन पद्मभूषणेन वस्तुतः विभूषिताः भारतीय न्यायदर्शन परम्पराः। वयसा वरिष्ठेन गुणगणगरिष्ठेन च एतेन साम्प्रतम् अपि स्वकीये गृहे निःशुल्कम् अध्याप्यते न्यायशास्त्रम्। जम्मू वास्तव्याय गुरुकुल शिक्षण पद्धति संरक्षकाय संस्कृतिनिष्ठाय आचार्य विश्वमूर्ति शास्त्री वर्याय प्रदत्तं पद्मश्रीः इति अलङ्करणं वस्तुतः शास्त्रश्रियं संवर्धितवत्। अथ च शारदा प्रदेशस्य च शारदीया शास्त्र परंपरा जाता पुनः उद्घाटिता सम्मानिता च। थाईलैंड देशीयाय संस्कृत श्रीवर्धकाय डॉक्टर चिरवर्धन प्रबंध विद्यावर्याय पद्मश्रीः इति अलङ्करण प्रदानेन थाईलैंड देशे संस्कृत शास्त्र संरक्षण सपर्या जनैः भृशं प्रशंसिता। Mostly I try to teach my students Sanskrit language, how to translate and how to understand Indian culture through the language. Those who want to know India deeply, the mentality of the Indian people from the very beginning, Sanskrit is a must. पोलैंड देशीयाय प्राच्य विद्या विशारदाय संस्कृत समर्पित सर्वस्वाय प्रोफेसर मारिया क्रिस्टोफर ब्रिस्की वर्याय प्रदत्तेन पद्मश्रीः इति अलङ्करणेन पोलैंड देशे संस्कृतानुसन्धान कार्याणि
निश्चयेन विपुलानि जातानि उद्घाटितानि। आयरलैंड देशीयाय विद्यालयीय संस्कृत शिक्षकाय रुद्गर कोर्तेन होस्ट वर्याय प्रदत्त पद्मश्रीः इति अलङ्करणेन स्पष्टीभूतं संस्कृतस्य नित्यत्वं, किञ्च पाश्चात्योभिः संस्कृतस्य सरलभावेन आत्मसात्करणम्। What I find is, say, when I'm teaching children, they naturally love, they say this is their best subject. They really feel the power of it. And I think it's just in the language, they've done some studies on what happens in your brain. And your brain calms down when you're learning Sanskrit and you just feel naturally happier. पद्मभूषणं पद्मश्रीः चेति सर्वोच्च नागरिकालङ्करणाभ्याम् अलङ्कृताः एते संस्कृतशोभाभिवर्धकाः मनीषिणः निश्चयेन शिक्षा साहित्यक्षेत्रयोः अपि शोभाभिवर्धकाः युवजनप्रबोधकाः भारतीयसंस्कृतिप्रचारकाश्च। आलोककुमारेण सह सुनीलः जोशी, डीडी न्यूज़। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। नीतीश, पद्मपुरस्कारैः न केवलं भारतीयाः चिन्तकाः प्रत्युत भारतीय ज्ञानपरम्परायाः पोषकाः पाश्चात्य विद्वांसः अपि पुरस्क्रियन्ते। सत्यं, सद्य एव पद्मपुरस्कारेण बहुमानितेन पोलेण्ड् वास्तव्येन हि विद्वज्जनेन सह साधितः विशिष्टः संवादः प्रस्तूयते। भारतीय संस्कृति प्रसारण परेषु अन्यतमेषु वैदेशिकेषु अस्ति सुख्यातः पोलेण्ड् देशीयः प्रोफेसर मारिया क्रिस्टोफर ब्रिस्की वर्यः। प्राच्य विद्या विशारदेन एतेन भारतं समागत्य नाट्यशास्त्रं, धर्मशास्त्रं, कामशास्त्रं, तन्त्रशास्त्रं च सम्यक् अधीत्य विहितं विपुलम् अनुसन्धान कार्यम् अथ च पोलिश भाषायाम् अनूदितानि अनेकानि संस्कृत शास्त्राणि। विलक्षण प्रतिभायुताय भारत प्रेमिणे शिक्षा साहित्ययोः उत्कृष्ट योगदानार्थं भारत प्रशासनेन प्रोफेसर मारिया क्रिस्टोफर ब्रिस्की वर्याय प्रदत्तं पद्मश्रीः इत्यलङ्करणम्। प्रोफेसर ब्रिस्की, स्वागत है आपका कार्यक्रम वार्तावली में। हाल ही में आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत से आपका संबंध और विशेष रूप से संस्कृत से आपका संबंध किस प्रकार का रहा है? ये संबंध बहुत पुराना है, क्योंकि वो 1955 में मैं भारतीय विद्या का अध्ययन शुरू किया वारसा विश्वविद्यालय में। वहाँ मेरे गुरुजी प्रोफेसर एवगेनियुस शुश्केविच थे और बंगाल के एक बहुत ही अच्छे विद्वान भी हिरणमय घोषाल, जो कि जिन्होंने हमको इतिहास, भारत इतिहास पढ़ाया था और पोलैंड में और बांग्ला भाषा। लेकिन बांग्ला भाषा में आगे चल के इसमें मतलब मैं कुछ नहीं किया, इसलिए सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अमी बांग्ला जानी ना। तो आपका पहला संपर्क भारत में बांग्ला से होता है? जी नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ हिंदी उर्दू भी इसका अध्ययन हुआ है। वो डॉक्टर तत्याना रुतकोव्स्का जो कि रूस से आ गई है, वो उन्होंने हम लोगों को सिखाया हिंदी उर्दू और संस्कृत प्रोफेसर एवगेनियुस शुश्केविच मेरे गुरु थे। तो संस्कृत भाषा 5 साल तक संस्कृत भाषा हम पढ़ रहे थे। एक बहुत ही अच्छा किताब है संस्कृत भाषा पढ़ाने के लिए,
पढ़ने के लिए वो प्रोफेसर आंद्रे गावरोंस्की जी मेरे गुरु जिन्होंने ये लिखा है पोलिश भाषा में। तो ये बहुत सुविधाजनक था क्योंकि जब पोलिश भाषा में इस तरह इस तरह की किताब थी तो बड़ा सुविधाजनक था। मैंने अपना MA थीसिस तो मैंने हर्षवर्धन के नाटकों पर किया है। क्यों नाटक? क्योंकि मेरे माता पिता इरेना और तदेउश बिर्स्की वे सक्रिय थे थिएटर में, यानी रंगमंच नाट्य के क्षेत्र में। ये सारा जीवन इसमें सक्रिय थे, इसमें बहुत ही काम किया उन्होंने। काफ़ी नाम भी पा लिया पोलैंड में। हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया कि नाट्य को कैसे भारतीय परंपरा में कैसे समझते थे। जो लोक का स्वभाव है वो अभिनय सहित जब मंच पर प्रस्तुत है वही नाट्य है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि लोक स्वभाव यानी जो सही रूप है हमारे लौकिक परिवेश में उसी का अभिनय सहित मंच पर पेश करना वही नाट्य है। प्रोफेसर ब्रिस्की, आपने भारत में आकर नाट्य शास्त्र को पढ़ा, विशेष रूप से आपने संस्कृत के शास्त्रों का भी यहाँ पर अध्ययन किया। इस समय आप जो है वेदों पर पोलिश भाषा में अनुवाद लिख रहे हैं। कुछ आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार के वे सूक्त हैं और क्या विशेषता है उनकी? पहले मैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि उनके अंदर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस तरह का सेमिनार चल रहा था वेदों पर। तो और हमने दीर्घतमस का जो सूक्त है इसको इनके साथ पढ़ रहा था। इन्होंने बाद में इसको किताब के रूप में भी कर दिया था और ये मेरे पास है और मुझे ये बहुत मददगार मेरे लिए हुआ है क्योंकि मैंने इस सूक्त को पोलिश भाषा में अनुदित किया है। इसलिए कि इसमें एक मंत्र मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ये मैं हमेशा इस उदाहरण का देता हूँ जब लोग कहते हैं नहीं हम ईसाई हम सब जानते हैं बाकी गलत, मुसलमान हम जानते हैं बाकी गलत। कभी हिंदुओं में भी ऐसा मिलता है कि सिर्फ हम सही। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ठीक है, तुम इस सत्य को ऐसा नाम देते हो, मैं ऐसा नाम देता हूँ, लेकिन सत्य ही एक है जी। इसमें कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए मैं इस सारे सूक्त को का अनुवाद किया है, लेकिन इसके अतिरिक्त उसमें और काफ़ी गंभीर चिंतन मुझे मिल गया। प्रोफेसर ब्रिस्की, एक अंतिम मेरा प्रश्न है, उपनिषदों और वैदिक मंत्रों का जो वर्सावा विश्वविद्यालय के बाहर दीवार पर लिखा जाना है, यह विचार किस प्रकार से आया? देखिए, आशा करता हूँ कि कुछ मेरी ओर से भी प्रोत्साहन इसमें था, क्योंकि ये मेरी शिष्य ने चुन लिया तीसरा मंडल से वो सूक्त जिसमें गायत्री है, जिसमें गायत्री मंत्र है, महामंत्र। हाँ, गायत्री महामंत्र। इसलिए उन्होंने इस सूक्त को चुन लिया क्योंकि हम जब हमारे ईसाई भाइयों से बात करता हूँ तो कहता हूँ कि जैसे आवर फादर है हमारे ईसाई परंपरा में, ऐसे ही हमारे हिंदू भाइयों के लिए ये गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और मैंने इसका भी पोलिश भाषा में अनुवाद किया है। प्रोफेसर ब्रिस्की, आपकी भारतीय सेवा से, भारत के शास्त्रों की प्रति अनन्य सेवा से हम सभी निश्चित रूप से गौरवान्वित हुए हैं। आपसे निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है और भारत और पोलैंड की जो सांस्कृतिक और साहित्यिक जो संबंध हैं इसी प्रकार भविष्य में बनते रहें, इसी आशा के साथ नमस्कार। नमस्कार। मैं भी आभारी हूँ
कि आपने समय निकला हमसे बात करने के लिए। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। दर्शकाः, अग्रिमे क्रमे अद्य घोषणीयः अस्ति गीतानुवादस्पर्धायाः निर्णयः। वीक्षकाः, पाक्षिकस्पर्धागीतस्य अनुवादकेषु अद्य विजयते पुनरपि वाराणसीयः सुसंस्कृतः आलोककुमारः। एतच्च गीतं स्वीय मधुरकण्ठेन गायति पुणे वास्तव्या यशश्रीः जोशी। विरमरनिशे तिष्ठ रे चन्द्र, यातु न समागमवेला। अद्य चन्द्रिकाया नगरेऽस्मिन् अभिलाषाणां मेला। विरमरनिशे तिष्ठ रे चन्द्र, यातु न समागमवेला। अद्य चन्द्रिकाया नगरेऽस्मिन् अभिलाषाणां मेला। विरमरनिशे तिष्ठ रे चन्द्र। प्रथमसमागम स्मृत्या साकं नक्तमिदं आयातं रम्यम्। प्रथमसमागम स्मृत्या साकं नक्तमिदं आयातं रम्यम्। आख्याति वै चन्द्रतारकम् आवयोरेतत् प्रेमाख्यानम्। आवयोरेतत् प्रेमाख्यानम्। विरमरनिशे तिष्ठ रे चन्द्र, यातु न समागमवेला। अद्य चन्द्रिकाया नगरेऽस्मिन् अभिलाषाणां मेला। विरमरनिशे तिष्ठ रे चन्द्र। बहु सम्यक्। साम्प्रतं परं सज्जीभवन्तु भवन्तः दर्शकाः नवीन स्पर्धागीतस्य अनुवादार्थम्। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता। आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। एतस्य गीतस्य अनुवादाः यथा नियमं भवद्भिः एप्रिल मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् वार्तावल्यै प्रेषणीयाः। वीक्षकाः, अवधिबद्धाः वयम् अथ एतस्य अङ्कस्य अर्धहोरावधि अवसानम् एति अधुना। तर्हि अत्र एव अङ्कावसानं कुर्मः। आगामि सप्ताहे एतस्मिन्नेव निर्धारिते समये यथाशक्यं पुनः आगमिष्यामः वयम्। तावत् स्वकर्तव्य पालनरताः सन्तः जीवनानन्दम् अनुभवन्तु भवन्तः। अनुज्ञापयन्तु च अस्मान् अत्र एव। नमो नमः। भावि भयं वा मृत्योः चिन्ता, तनुद्वयं मन एकं नूनम्। भावि भयं वा मृत्योः चिन्ता, तनुद्वयं मन एकं नूनम्। जीवनसीमाया अग्रेऽपि सार्धमहं त्वया यायासं। सार्धमहं त्वया यायासं। विरमरनिशे तिष्ठ रे चन्द्र, यातु न समा
चन्द्रिकाया नगरेऽस्मिन् अभिलाषाणां मेला विरमरिदिशे तिष्ठ रे चन्द्र यातु न समागमवेला अद्य चन्द्रिका